हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 28 जनवरी की रीडिंग। डेली टैरो रीडिंग्स की बात करेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एरीज। ओके, सो एरीज वालों के लिए कैसा रहने वाला है 28 ऑफ जनवरी। लेट्स सी एरीज के लिए 28 ऑफ जनवरी कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। ओके, 28 जनवरी एरीज के लिए, एरीज के लिए कैसा रहेगा। ओके, एरीज आपके लिए कार्ड है द 8 ऑफ कप्स। देखो, आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ से यू आर फाइटिंग आउट। ओके, वॉक ऑफ कर रहे हो। कोई कोई एक पर्टिकुलर सीन, कोई ड्रामा, कोई एक ही तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में चल रही हैं, जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और आप उस चीज़ से अब वॉक ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको अंदर से भी ऐसा फील हो रहा है कि इस चीज़ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप कुछ अपना नया स्टार्ट करो, कुछ नया करो। तो येस, डेफिनेटली आप ये चीज़ें कर रहे हो एंड इट इज़ गुड फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा है। बट एक तो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही सता रही है, आपको चीज़ें सही नहीं समझ में आ रही। वो ये है कि कुछ कुछ जगह पे आप अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा, जो चीज़ें आप चाहते हो वो आपको बेसिकली मिल नहीं रहा है। तो उस चीज़ को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं, कुछ ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, किसी चीज़ से वॉक ऑफ करना भी मुझे दिख रहा है। तो यस, डेफिनेटली आप कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि इसके ऊपर आपको ठीक है, आप वॉक ऑफ कर रहे हो, आप नहीं चाहते हो क्योंकि कुछ लोग आपके साथ नहीं हैं, कुछ ऐसी कुछ रिपीटेटिव पैटर्न्स में कुछ चीज़ें हो रही हैं जो आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही है। वो बिल्कुल ठीक है, वो जायज़ है। मतलब ये बोलना बिल्कुल सही है कि अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पसंद आ रही है तो ज़बरदस्ती आप कोई सिचुएशन में नहीं कर सकते हो, वो फ़ाइन है। बट लेकिन आपको ये बोला जा रहा है, अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है किसी से दूर रहने का या उस पर वापस से नहीं जाने का, तो उस पर खड़े ज़रूर रहिए, बट लेकिन उसको लेके बार बार सोचिए मत। ओके, ये भी मत सोचिए कि इतना, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस पे अगर हम अपना ध्यान देंगे सोच सोच के कि अच्छा ये ऐसे होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ, तो हमें डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी। ओके, हमें ही अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है, जो हो गया हो गया। अब ज़्यादा सोचने की इस पे ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड गिव योर सेल्फ सम ब्रेक एंड टाइम, सिचुएशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस। सो टॉरस आपके लिए देख लेते हैं एक बार दैट व्हाट आर द एनर्जीज़ फॉर यू। आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। आपके लिए क्या एनर्जीज़ है टॉरस। ओके, सो योर कार्ड इज़ 3 ऑफ सोर्ड्स, नॉट अ वेरी गुड कार्ड। ओके, थोड़ा सा आज सैडनेस फ्री फील होगा, थोड़ा सा सिचुएशन सही नहीं रहेंगी, ऐसा लगेगा कि आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं, सब कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ भी सही नहीं बैठ रहा है, सिचुएशन इतनी सही नहीं लग रही है आपको। किसी के साथ सेपरेशन के भी आपको कहीं ना कहीं माइंड में आ रहा है कि कहीं सेपरेशन तो नहीं हो जाएगा, कुछ चीज़ें गड़बड़ तो नहीं हो जाएंगी, ऐसे कुछ ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो एंड कुछ चीज़ें आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो। तो आपके लिए ये बोलूँगी कि ओवर थिंकिंग से बचिए एंड जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, जो भी चीज़ आपको लग रही है कि सॉल्व नहीं हो पाएगी या ऐसा है वैसा है, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मत सोचिए, थोड़ा टाइम दीजिए सिचुएशन को हैंडल होने के लिए। थोड़ा किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा देखो, थोड़ा वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में सही हो जाए, उसके लिए थोड़ा सा आपको वक्त तो देना ही पड़ता है। एकदम से आप
किसी ऐसे डिसीशंस पे नहीं आ सकते हो ना, तो थोड़ा सा आपको वक्त देना होगा, अपने हीलिंग फेस में होना होगा। बिकॉज़ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, पेन में ला रही है। तो आप कोशिश करिए आज की ज़्यादा लोगों से बात ना करें, थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, हैव अ जॉयफुल मोमेंट इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में थोड़ा सा जॉयफुल रहने की कोशिश करिए, थोड़ा सा लाइफ को जीने की कोशिश करिए इंस्टेड ऑफ फीलिंग द पेन एंड द ट्रॉमा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि, सो लेट्स सी दैट आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत बड़ी चीज़ कोई ख़त्म हो रही है, कोई चीज़ आपको लेकर थी, कोई ऐसी सिचुएशन थी ख़त्म हो रही है, उसके ऊपर आप बात भी नहीं करना चाहोगे आज। तो कहीं ना कहीं कुछ क्लोजर आपको मिल रहा है। ओके, किसी चीज़ का क्लोजर मिल रहा है। ऐसा भी दिख रहा है कि कई लोगों ने आपको बैक स्टेप भी किया हुआ है, सही से चीज़ें दिख नहीं रही हैं आपको, पूरी तरह से एक साइकिल ख़त्म होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सो यस, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड ऑल्सो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आप भी बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से बहुत गुज़रे हो, तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को दोबारा से याद भी करोगे। ओके, आप कुछ पेनफुल सिचुएशन से गुज़र चुके हो या गुज़र रहे हो, तो कहीं ना कहीं आज आप उन मेमोरीज़ को दोबारा से याद करोगे कि हाँ, मेरे साथ ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, लोगों ने मेरे को ऐसे किया था, बट अब देखो अब वो कैसे जी रहे हैं। तो ये सब भी आप सोचते रहोगे। सो इट्स लाइक डन एंड डस्टेड वाला सिचुएशन होना चाहिए। आप इस चीज़ को ज़्यादा मत सोचिए, जो चीज़ें हो गई हैं उनके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं होता, आगे बढ़िए लाइफ में। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कर्क राशि, सो लेट्स सी दैट 28 जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो वी हैव द 7 ऑफ कप्स। कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, या तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके पास एकदम से आ रहा है, और कहीं पे कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन हो रहा है। कुछ जगह पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको लाइफ में क्या करना है, उस चीज़ को लेकर भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। रिलेशनशिप में ज़्यादा इम्पोर्टेंट देनी चाहिए, करियर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट देनी चाहिए। तो आप बहुत स्कैटर्ड फील करोगे इस टाइम में। तो उस वजह से आपको जो डिसीशंस लेने हैं वो आप एकदम से नहीं लोगे, आप गलत डिसीशंस ले लोगे। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो मैं ये बोलूँगी, थोड़ा सा रुक के संभल के अपनी चीज़ें करिए, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में चीज़ें मत बढ़िए, फास्ट फॉरवर्ड चीज़ें मत करिए, थोड़ा सा रुक के संभल के चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, सो लेट्स सी 28 जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो आपके लिए कार्ड है द 6 ऑफ पेनिकल्स। देखो, कुछ लेन देन हो सकती है आज के दिन, किसी ने आपको पैसा देना है या किसी को आपने पैसा देना है। पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जो आपको बहुत परेशान भी कर रही हैं, बट यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पैसे
कोई लेके भाग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको राहत मिलेगा, आपको आपकी चीज़ें जो आपकी जमा पूंजी है वो आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपने किसी को दिया है तो वो वापस मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा दान दक्षिणा आप भी करिए, सो दैट चीज़ें वापस आए आपके पास। ओके, कहीं ना कहीं ये भी एक मीनिंग होता है। ऑल्सो ये तो बात पैसे की हुई, बट अगर हम इसको दूसरे नज़र से देखें तो ये कार्ड हमें ये भी बोलता है कि किसी तरीके से लोगों ने आपको कुछ वापस करना है, ठीक है, यानी कि कर्मास। ओके, सो या तो आपने किसी को कुछ कर्मा कुछ आपकी कुछ पेंडिंग चीज़ें हैं, अनफिनिश्ड बिजनेस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं रिलेशनशिप में या कहीं पे जिसका क्लोजर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप कहीं ना कहीं उसका क्लोजर नहीं कर रहे हो। आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं ड्रैग आउट करे जा रहे हो बहुत ज़्यादा, और जिस वजह से चीज़ें और बिगड़ रही हैं, जिस वजह से जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक वो भी सिचुएशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि कोई भी चीज़ को ड्रैग मत करिए, सब में थोड़ा स्लो चलिए, थोड़ा सोच समझ के चीज़ें करिए, सो दैट आपको भी क्लैरिटी मिलेगा कि आप क्या कर रहे हो और दूसरे क्या कर रहे हैं, वो भी आपको समझ में आएगी। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय कन्या राशि, सो लेट्स सी 28 जनवरी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए ना 2 कार्ड्स आए हैं एक्चुअली, एम्परर नहीं, इनफैक्ट 3 कार्ड्स आए हैं, पता नहीं 3 कार्ड्स आ गए हैं, विच इज एम्परर, द फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पे ना ये तीनों कार्ड आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको ना इरिटेट नहीं होना है, कोई भी चीज़ होएगी तो इरिटेट नहीं होना है, फाइट नहीं करना है किसी के साथ, मतलब ज़बरदस्ती किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स आपको नहीं करना है कि तेरी जीत हुई, मेरी जीत हुई, तेरी हार हुई, ये सब नहीं करना है आपको। इनफैक्ट आपको जो करना है वो ये है कि बी वेरी स्ट्रेट इन योर थिंग्स। सिचुएशंस में आप लॉजिकली सोचिए, ना कि आप एक कंट्रोल फ्रीक में आके कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई एरीज, मुझे कोई एरीज दिखाई दे रहा है, कोई एरीज यहाँ पे आपके पास आ सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आज के दिन, तो उनसे आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की ज़रूरत है कि जो है सो है, हाँ तो हाँ, ना तो ना वाली सिचुएशन, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि ये कॉन्वर्सेशन एक टॉक्सिसिटी में भी बदल सकता है। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कुछ झड़प भी होने के चांसेस हैं वर्गोस, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको चलने की ज़रूरत हो सकती है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। हाय तुला राशि, सो लेट्स सी दैट 28 जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। तुला राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, द डेविल। ओके, सो तुला राशि, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रही है, टॉक्सिसिटी बढ़ी जा रही है आपके लाइफ में, कुछ ऐसे डिसीजंस आपको लेने हैं जो कि आपके लाइफ के लिए इतने अच्छे नहीं हैं, बट यू हैव टू रिमूव समथिंग फ्रॉम योर लाइफ। कोई ऑब्सेशन किसी पर्सन को लेकर, दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ ऐसा भी दिख रहा है कि कोई आप मतलब somebody wants to control your life, somebody wants to take up your life। ओके, आपके कुछ चीज़ों को ये जो पर्सन है ये परेशान कर सकते हैं, ले सकते हैं, इट्स लाइक ऐसा भी दिख रहा है कि somebody is very much interested in योर लाइफ, आपके लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज़ को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ सिचुएशन, कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो आपके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी कहीं ना कहीं। ओके, सो
मैं ये बोलूँगी आपको कि ट्राई टू बी लिटिल हम्बल टू पीपल एंड ट्राई टू अवॉइड सर्टन पीपल इन योर लाइफ जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. आई डू सी सम काइंड ऑफ स्पेल इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन यू. कोई आपके ऊपर स्पेल भी करा सकते हैं, कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक सम काइंड ऑफ अ थिंग, ऐसे भी कुछ लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, आपके माइंड स्पेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट्स वाई यू आर फॉलिंग सिक भी. आप बहुत मतलब बीमार भी पड़ रहे हैं उस वजह से, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. कुछ लोग हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, जो आप चाहते नहीं हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ें. तो ये कार्ड बहुत स्पेसिफिकली वैसा है. बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि. हाय वृश्चिक राशि. सो लेट्स सी 28 जनवरी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स. ओके, सो वृश्चिक राशि, आई थिंक सम इंफॉर्मेशन इज़ गोइंग टू कम टुवर्ड्स यू. आज कोई बहुत बड़ी आपकी तरफ इंफॉर्मेशन आ सकती है. किसी चीज़ को लेकर इंफॉर्मेशन आ सकती है. कोई स्टडी आप कर रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है. यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगी कि आप मैनिफेस्ट भी करो अपनी लाइफ में. कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में अगर अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन करना होगा, प्रेयर्स करना होगा, ताकि वो चीज़ें स्मूथली चले. ना कि आपको ही नहीं समझ में आए कि कहाँ जा रही है चीज़ें और बस आपने मैनिफेस्ट कर लिया. ऐसा नहीं. आप कुछ शिद्दत से कुछ चीज़ें चाहते हो अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि या कहाँ जा रही है सिचुएशन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ट्राई टू लर्न समथिंग. आज आप कुछ नया कोर्स भी करते हुए दिखाई दोगे, या आप अपने बच्चों को कुछ सिखाते हुए भी दिखाई दे रहे हो. मुझे ऐसा भी दिख रहा है. बहुत ज़्यादा ना कॉल ये आ रहा है कि आज कुछ नया कोर्स या कुछ नई स्टडीज़ आप करो, कुछ नई चीज़ें आप सीखो. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ सैजिटेरियस यानी धनु राशि. हाय धनु राशि. सो लेट्स सी दैट 28 जनवरी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. ओके, सो दिस कार्ड हैड टू कम आउट. एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, है ना. सॉरी. हाँ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. तो देखो, आज थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है. ओके, ये तो आप ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, सो यू नीड टू बैलेंस इट आउट. ओके, सो आपका काम कहीं ना कहीं सफ़र हो रहा है, तो यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क ऑल्सो. आपको अपने काम पे भी फोकस करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं. तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करिए, चीज़ों को संवारने की कोशिश करिए. जो भी चीज़ें सही नहीं हैं उसको देखने की कोशिश करिए. ओके, एंड आई थिंक यू आर फिनिशिंग सम काइंड ऑफ अ कार्मिक लेसन ऑल्सो. ओके, आपका कोई कार्मिक चीज़ें ख़त्म हो रहा है. मे बी कोई कोर्ट केस है, उसकी फाइनलाइजेशन हो गई है. कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है. कोई केस चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है. कुछ चीज़ों में आप फंसे हुए थे वो ख़त्म हो रहा है. मे बी अ जॉब, रिलेशनशिप, समथिंग इज़ गेटिंग ओवर, कम्प्लीटली ओवर एंड आउट हो रहा है. तो आप उसके लिए बिल्कुल रेडी हो. एंड बैलेंस करना ज़रूरी है, कार्मिकली देखना ज़रूरी है. यू विल बी वेरी हैप्पी. जो चीज़ें ख़त्म हो रही है, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं सही तरीके से, यू विल बी वेरी हैप्पी. आपने कहीं ना कहीं ये सोचा ही था दैट चीज़ें आपके हिसाब से होंगी कभी ना कभी, और ये चीज़ें हो भी रही है, तो यू विल बी वेरी हैप्पी. ओके, सो यस,
बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाय मकर राशि, सो लेट्स सी दैट 28 जनवरी आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, सो लॉट ऑफ मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, लॉट ऑफ मनी फ्लो, अबंडेंस, पैसा, लग्जरी बहुत आपके पास अट्रैक्ट हो रही है। बहुत ज़्यादा आपको कुछ प्रॉफिट भी मिल सकता है। कोई बिज़नेस करते हो तो वहाँ से कुछ प्रॉफिट आएगा। इफ़ यू आर इनटू क्लोथिंग, अगर आप क्लोथिंग बिजनेस में हो तो डेफिनेटली वहाँ से भी कुछ प्रॉफिट आएगा। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हो तो वहाँ से भी कुछ, इफ़ यू मेक स्कार्फ वहाँ से भी कुछ, अगर आप कोई ESG प्रोजेक्ट वगैरह भी कर रहे हो, यू नो अर्थ से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं बहुत तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 गुड एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी है, एक मेच्योर एनर्जी है। बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है। इट्स लाइक यू आर अट्रैक्टिंग कंफर्ट जोन इन योर लाइफ। ओके, सो येस, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, सो लेट्स सी दैट 28 जनवरी आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, सो आपके लिए कार्ड है द एस ऑफ वॉन्ड्स। कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ओके, कुछ काम को लेकर या आपके अंदर कोई आइडियाज़ आ सकते हैं आज के दिन जो आपको सक्सेस देगा। ओके, बहुत टाइम से कुछ आइडिया सोच रखा है आपने बट लेकिन वो कर नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ समथिंग और दी अदर, तो अभी आप सोच रहे हो कि वो आइडिया आपके पास है तो आप उस पर वर्कअप करना चाहोगे, काम करना चाहोगे और टीम को भी कुछ बताना चाहोगे। आपके आसपास कुछ लोग हैं जिसके साथ आप काम करते हो तो टीम को भी आप कुछ बताते हुए दिखाई दे रहे हो। सो येस, इट्स अ ओवरऑल वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज पाइसेस यानी मीन राशि। हाय मीन राशि, सो लेट्स सी 28 जनवरी आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपके लिए कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखो, कोई चीज़ ना लॉस हो सकती है। ओके, कोई पैसा या कोई पर्टिकुलर वे ऑफ वर्किंग आपकी चीज़ों को ख़राब कर सकता है। मे बी आप सैलरी पैकेज अपना अच्छा चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हो बट लेकिन कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो रहे हो और अब कहीं ना कहीं मुझे आपकी तरफ से एक ज़िद्दपन भी दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये इतना ही मेरे को थोड़ा सा बेटर चाहिए था, मैं कैसे करूं, ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही। तो आपको मैं ये बोलूँगी कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेटर चीज़ें करने की कोशिश करिए, बहुत ज़िद्दीपन मत होइए। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है उसके बारे में सोचिए और उसको ग्रैब करने की कोशिश करिए रादर देन स्टेइंग कि नहीं मेरा तो यही है, सब कुछ मेरा है एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट टू एनीवन और ये मेरी अपनी चीज़ें हैं या इस तरीके से चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं आप ऐसा भी सोच सकते हो। ओके, सो इट्स लाइक देखो, आप
कोई छोटी सी चीज़ के पीछे पड़े हो और आपके पास देखो कितनी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बट आपका फोकस वहाँ नहीं जा रहा, आपका फोकस जा रहा है छोटी छोटी चीज़ पे, उस चीज़ को लेकर आप कहीं ना कहीं अड़े हुए हो। तो वो एक माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए पाइसेस। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर 28 जनवरी रीडिंग्स। ओके, आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।